पीएम मोदी के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत 1.25 करोड़ लोगों को 7 लाख तरह के रोजगार दिए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर यूपी अभियान और कोरोना के बारे में उन्होंने कहा कि पता नहीं कोरोना से कब मिलेगी मुक्ति, इसलिए 2 गज दूरी बना कर रखें जरूरी है। चीन से तनातनी के बीच लेह में भारतीय सेना और वायुसेना ने साझा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए। वहीं युद्धाभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना था। दूसरी ओर बाबा रामदेव की कोरोना दवाई कोरोनिल पर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ ली है और कहा है कि निम्स राजस्थान के डायरेक्टर से उनकी बात हुई है। बताया गया है कि दवाई के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। निम्स जयपुर के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर ने बाबा रामदेव के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने आयुर्वेदिक औषधियों का ट्रायल किया है, जिसके लिए हमने अनुमति ली थी। हमने कोरोनिल का ट्रायल नहीं किया है। दूसरी ओर कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें 12 अगस्त तक रद्द की हैं। चीन अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी कर रहा है। पाकिस्तान की भारत से लगती सीमा पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले की कोरोना से मौत हो जाती है तो उनके परिवार को सरकारी घर खाली नहीं करना होगा। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मारे गए अपने सैनिकों के परिवार को चुप कराने का प्रयास किया। दरअसल चीन आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहता है कि झड़प में उसके सैनिकों की भी मौत हुई थी। भारत के साथ अपनी सीमाओं को बंद करने के बाद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार अब अदालत का सहारा लेकर नेपाल की संसद में हिंदी बोलने पर पाबंदी लगाने की योजना में है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के लगातार फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए ये आदेश जारी किया है कि शादी समारोह में सड़कों पर बारात निकालने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक सभा और आयोजन पर भी बैन रहेगा। राजस्थान रोडवेज अब जल्द ही 30 जून से रात्रिकालीन सेवाओं के साथ अहमदाबाद के लिए बस सेवा भी शुरू करने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब कहा है कि दिल्ली में अब बेड की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में कुछ 26,000 मरीज हैं, इनमें से सिर्फ 6,000 मरीज ही हॉस्पिटल में हैं। शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि वो आगामी बिहार चुनाव के लिए गलवान घाटी संघर्ष में भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर परीक्षाएं न करवाने का फैसला लिया है। मौजूदा स्थिति परीक्षाओं के लिहाज से ठीक न होने के कारण ये फैसला लिया गया। ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक मस्जिद को अस्थायी कोविड-19 केंद्र में तब्दील कर दिया गया है, जहां मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सभी धर्मों को मिल रहा है इसका फायदा। उत्तराखंड के 4 धाम 1 जुलाई से पूरे प्रदेश के लोगों के लिए खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने दूसरे चरण में 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोलने पर सहमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले राहुल को पार्टी कमान सौंपने की मांग की, तो अब सचिन पायलट ने इसके लिए बाकायदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव भी पास कर दिया। ऐसे में देखना ये होगा कि राहुल दोबारा से पार्टी अध्यक्ष पद को कब स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर शेल्टर होम की बच्चियों की गर्भवती और कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के यूपी की राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं इस मामले पर प्रियंका गांधी बोली हैं कि मैं इंदिरा की पोती हूं, बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब जब ये पता चल गया है कि चीन राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दे रहा है, तो ये स्पष्ट भी हो गया है कि डोकलाम के दौरान राहुल गांधी चीन के साथ क्यों खड़े थे और लद्दाख मुद्दे पर पूरी कांग्रेस चीन के साथ क्यों खड़ी है।